गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2022 में, जिसमें कहा गया था इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बनने वाली है और पाकिस्तान दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बनने वाली है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश कब बनेगी और पाकिस्तान छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश कब बनेगी। इंडिया यूके को पीछे करके अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है और 2030 तक हम जर्मनी और जापान को पीछे करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएंगे। और मुझे तो लगता है इस रिपोर्ट में जो टाइम दिया हुआ है तब तक हमारा प्यारा भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगा। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है, इससे पहले कौन थे, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग अभी कौन है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड। तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा जा चुका है और छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। और आपके ऑप्शन हैं ए बाबर एंड राणा सांगा, बी शेर शाह सूरी एंड अकबर, सी हुमायूं एंड इब्राहिम लोडी, डी बाबर एंड इब्राहिम लोडी। तो आपको जो आंसर लगता है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपके कमेंट को हर्ट मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो गोल्डमैन सैक्स का ये रिपोर्ट था जो 6 दिसंबर 2022 को आया था और इस रिपोर्ट का टॉपिक था द पाथ टू 2075 स्लोवर ग्लोबल ग्रोथ बट कॉन्वर्जेंस रिमेन्स इंटैक्ट। तो आप देख सकते हैं 1980 और 2000 में भारत 13वें स्थान पे था जीडीपी के मामले में और यूनाइटेड स्टेट और जापान दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्थान पे था 1980 और 2000 में। जबकि 2022 में हमने क्या छलांग लगाई थी, 13वें से सीधे 5वें स्थान पर आ गए थे। तो ये जो 2000 से 2022 का दशक था ये भारत का दशक था। यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पे था, चाइना सेकेंड स्थान, जापान थर्ड पे, जर्मनी फोर्थ और इंडिया फिफ्थ। यूके को पीछे करके हम फिफ्थ 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी बने हैं। 2050 में देखें तो इंडिया फिफ्थ से थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और 2075 तक इंडिया सेकेंड पोजीशन पे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। ये तो रही इस रिपोर्ट की बात। और लोगों ने क्या कहा है कि इंडिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश कब तक बन जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BBR सुब्रमण्यम जी ने 3 सितंबर 2022 को कहा था इंडिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगी 2047 तक। तो अच्छा, ये कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है BBR सुब्रमण्यम जी। तो क्या ये अभी भी कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? तो मेरा आंसर है नहीं, ये अभी कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये 30 सितंबर 2022 तक थे कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद सुनील भरतवाल जी कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए हैं और ये 1 मार्च 2023 से 4th CEO ऑफ नीति आयोग हो। तो BBR सुब्रमण्यम जी को अभी CEO ऑफ नीति आयोग बनाया गया है 1 मार्च 2023। तो गौतम अडानी जी ने भी कहा था इंडिया टू बी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। ऐसे तो अभी इनका ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, देखते हैं। तो मुझे क्या लगता है भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश कब तक बन जाएगा? तो मुझे भी लगता है कि 2050 तक 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और ये जो गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है ये गलत साबित हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब तक बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए। और फिर इस रिपोर्ट को मैंने ध्यान से देखा तो पाया यहाँ पे देखिए 4th, 5th और 6th। 4th नंबर पे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया 2050 में भी 5th पोजीशन पे है, तो ठीक है, चलो इंडोनेशिया तो मानते हैं मैं, ठीक है।
फिर आप देखेंगे नाइजीरिया का नाम क्या है पहले इस लिस्ट में, तो मैंने देखा यस 2050 में 15 नंबर पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया 15 से सीधे 2075 तक 5th पे आ जाएगा। और पाकिस्तान 6th। क्या पाकिस्तान का लिस्ट है, पाकिस्तान का नाम है इस लिस्ट में? तो मैंने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा कि आखिर क्यों पाकिस्तान 2075 तक छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे इफ़ वी एक्सटेंड द प्रोजेक्ट हॉरिजन टू 2075 द प्रोस्पेक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्रीज सच एज नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड इजिप्ट imply that with the appropriate policies and institutions these economies could become some of the largest in the world। तो इन्होंने यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इसके अनुसार और एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस के अनुसार ये इकनॉमी नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड इजिप्ट ये सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगी। तो पाकिस्तान का नाम देखा तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा नशा करके इन्होंने ये रिपोर्ट को बनाया है। फिर हमने रिपोर्ट देखा तो पता पॉपुलेशन ग्रोथ इन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 या 2025 से पहले ही हम अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा हम इनसे ले लेंगे और खैबर पख्तूनख्वा या तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा या तो अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाएगा, बलूचिस्तान एक अलग कंट्री हो जाएगा और बाकी रहा है पंजाब एंड सिंध तो वो मिलके पाकिस्तान हो जाएगा, नहीं तो सिंध अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा और पंजाब एक पाकिस्तान या तो पाकिस्तान का नाम पंजाब हो जाएगा, नहीं तो पंजाब जो पाकिस्तान के पास है उसका वो पाकिस्तान नाम रख देंगे। लेकिन अब हमारे बाबा रामदेव की बात देखें तो उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और हमारा जो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है वो सब भारत के साथ मर्ज कर जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये रिपोर्ट यहाँ पे सही होगा और पाकिस्तान छठी सबसे बड़ी इकनॉमी बन पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो लिखा है तो पाकिस्तान उतना बड़ा रहेगा ही नहीं कि उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और यहाँ पे पॉलिसीज़ तो कभी भी अच्छा हो नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान छठा, क्या मुझे तो लगता है 50 से भी बाहर हो जाएगा और इसका पाकिस्तान का नामो निशान रहेगा या नहीं, देखते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा कब तक वापस हम इंडिया में मिला लेंगे और पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा, कमेंट में लिखिए। देखते हैं आपकी राय क्या रहती है। मैं अपनी राय तो बता दिया हूँ, मुझे तो लगता है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का जो हमारा हिस्सा है वो हमें वापस मिल जाएगा और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा या तो इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाए या तो अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाए या भारत के साथ मिल जाए और देखते हैं क्या होता है भविष्य में। तो यहाँ पे इन्होंने जीडीपी प्रोजेक्शन किया है, ये है साल 1980, 2010, 2045, 2075 और यहाँ पे है जीडीपी 10 ट्रिलियन US डॉलर, 20 ट्रिलियन US डॉलर, 30 ट्रिलियन US डॉलर, 40 ट्रिलियन US डॉलर। ये है, आप देख सकते हैं, ये है यूएसए का ग्राफ, ये है चाइना का ग्राफ और ये है हमारे प्यारा भारत का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जापान को छोड़ रहे हैं और मुझे तो लगता है कि 2000 इसमें दिखाया गया है 2075 के पास हम यूएस को पीछे करेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम 2050 तक यूएस को पीछे कर देंगे और ये ग्राफ कुछ इंडिया का इस तरह का बनेगा। 2050 के आसपास हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे और चाइना को भी पीछे छोड़ के हम 2075 तक तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन ही जाएंगे। इधर ब्राज़ील, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया का भी जीडीपी प्रोजेक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, आप रोक के देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना का 57 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा जीडीपी US डॉलर 2075 तक, इंडिया का 52 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा 2075 तक और यूएसए का 51 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हो जाएगा 2075 तक। और आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। इंडोनेशिया का 14 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा 2075 तक। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए जो थर्ड नंबर पे है 51 ट्रिलियन डॉलर, उससे थर्ड भी कर देंगे 51/3 तो 17 हो जाएगा, उससे भी कम है इंडोनेशिया का। तो आप देख सकते हैं पहला 3 और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसका कितना बड़ा डिफरेंस आप देख।
तो इस रिपोर्ट में आपने देखना कि 2075 तक चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगी, इंडिया सेकेंड नंबर पे रहेगी और थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट रहेगा, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पे नाइजीरिया और सिक्स्थ पे पाकिस्तान। और चाइना 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ फर्स्ट पे है, जबकि इंडिया 52 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ है, यूनाइटेड स्टेट 51 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ थर्ड नंबर पे है। और आपने देखा कि थर्ड और फोर्थ के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इंडोनेशिया का 2075 तक सिर्फ 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के 51 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बाई थर्ड भी किए हैं, जो 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर आता है उससे भी कम है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट थ्री और उसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है उसके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या लगता है, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब तक बन सकता है। मेरे ख्याल से 2050 तक। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 2075 तक क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है क्या? मुझे लगता है कि हाँ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताइएगा। और पाकिस्तान मेरे अनुसार से 2025 या 2025 से पहले ही हम अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा हम अपने में मिला लेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताइएगा। और पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा, जो मैंने बताया है आपको क्या वही लगता है या आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर ले और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 एडी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि बाबर ने जीता था। इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा सैनिक था, फिर भी इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑन 27 अप्रैल 1526 AD एंड फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर्स वार टैक्टिक्स, तुलगुमा टेक्निक, artillery, gunners and horsemen played an important role in this victory. He provided money and estates to Humayun and other officers as a prize in the celebration of this victory. Due to his generosity, people gave him the title of Qalandar. तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू। भाई पंजाब मीन्स पंजाब जो पाकिस्तान के पास है, हमारा पंजाब तो हमारे साथ है, हम है और हमेशा रहेगा।